गुड मॉर्निंग। आप जब भी देख रहे हैं ये वीडियो, मुझे मालूम नहीं है आपके लिए गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। ओके, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है सॉलिड स्टेट में, पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड, तो हम देखते हैं इसमें 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग होती है। नंबर 1 आती है इन 1 डायमेंशन, इसमें हम पैकिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। नंबर 1 होती है इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन ये सबसे आसान होती है। 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में क्या होता है कि सेल्स एक दूसरे के साथ, सेल्स बोलो, स्फीयर बोलो, एटम बोलो, तो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली ऐसे अटैच होती है। तो बेटा ये बहुत आसान है, पेपर में कोई नहीं आनी, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पता तो होना चाहिए। अब आप इतना देखो, ये 1 डायमेंशन है, एक ही दिशा में जा रही है, बहुत सिंपल है। इसमें एक सेल के साथ कितनी सेल अटैच है, एक ये वाली, एक ये वाली। अगर मान लो ये सेल है तो इसके साथ एक सेल ये अटैच है, एक सेल ये अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। ये 1 डायमेंशन की पैकिंग है, बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D पैकिंग। 2D पैकिंग बेटा 2 प्रकार की होती है। 1 होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होती है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये 2 डायमेंशन में होती है। इसके डिफरेंसेस ले लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये 2 डायमेंशन है, तो 1 आप जाओगे, ये आप x डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, ये मैंने एक x डायरेक्शन में एटम्स बना दिए कुछ, दिस इज वी आर गोइंग टू द x डायरेक्शन। और y डायरेक्शन, इसके नीचे आ जाओ, तो पैकिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इसी के नीचे बना रहा हूं, एटम, एटम बोलो, पार्टिकल बोलो, कुछ भी बोलो, सेम इसके नीचे। आई डिड इट। तो नेक्स्ट सेल भी ऐसी बना दी मैंने। ये आपके पास जो पैकिंग आ रही है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें हमें एक चीज देखनी है, सेल के नीचे सेल लगाई है, मैं चाहता तो उसके नीचे भी कर सकता था, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दिखाता हूं, वो बेस्ट पैकिंग होती है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें कोई भी सेल ले लो, सपोज कर लो मैंने ये सेल ले ली। अब इस सेल के साथ कितनी सेल अटैच है, एक ऊपर वाली, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इस सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और सारी सेल्स एक जैसी अटैच है ना, तो टाइप ऑफ पैकिंग क्या है, ए डेट टाइप पैकिंग है इसमें। अब एक चीज और, इसके अंदर जो भी वॉइड बन रहा है, ये देखो कोई भी 4 सेल उठा लो तो 4 सेल के बीच में वॉइड बन रहा है। इज इट क्लियर? कोई मर्जी ले लो, तो इसके अंदर ये सपोज कर लो वॉइड है, ये वॉइड मैं आपको सिखाऊंगा, देखता हूं इसी लेक्चर के एंड में आ जाता है या नेक्स्ट लेक्चर बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर 4 सेल को कवर करने पे एक एम्प्टी स्पेस आता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड। दैट वॉइड वी आर गेटिंग फ्रॉम द 4 सेल्स, सो इट हैज द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसके अंदर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी वो होती है 52.4%। ये आपको सिखाई जाएगी बाद में, पैकिंग एफिशिएंसी में आपको सिखाऊंगा सिंपल क्यूबिक सेल में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, 2 डायमेंशन में। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। एटम के नीचे मैंने एटम लगा दिया, एक सेल कितनी सेल से अटैच है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। अब आ जाओ बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ये 2 डायमेंशन में है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये एक्स डायरेक्शन में मैंने एटम रख दिए। अब जो दूसरी रो है ना, मैं इन दोनों के नीचे रख रहा हूं। मान लो लड्डू के नीचे लड्डू रख रहा हूं मिठाई के डब्बे में, तो ये वाली जो पैकिंग है ना, बेस्ट पैकिंग होती है, उससे भी गिरती नहीं है सेल्स। और फिर दूसरी इसके नीचे, तीसरी इसके नीचे, ऐसे सेंटर में जाता है।
डायग्राम पेपर में कम पूछते हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर फिर सेम है, तो घर पे डायग्राम बनाना मजा बड़ा आएगा, मिस्टेक्स तो तुमसे होंगी। हो सकता है इसमें एक आधी रो कहीं गलत बन जाती हो, तो अपने सिर्फ समझ रहे हैं आपको एटम का साइज भी बराबर लेना है, तभी तो वहीं गलती हो जाती है फिर। चलो इतने में अपना काम चल जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें एक सेल कोई भी ले लेते हैं। सपोज कर लो मैंने ये सेल ले ली, इस सेल के साथ कितनी सेल अटैच है? इस सेल के साथ एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, 6 सेल। ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया क्रिस्टल का, बहुत बड़ा होता है ये, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जा रहा है। एक सेल कितनी सेल से अटैच आ रहा है? 6 सेल से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। अब इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है, फिर सेकंड और फोर्थ लेयर सेम आएगी, तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड ए बी डॉट 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 टाइप पैकिंग। और इसके अंदर जो वर्ड बन रहा है वो 3 सेल्स को बनने से बना रहा है। हालांकि थोड़ा उधर गलत हो गया, इधर देख लो 1 2 3 सेल और वाइट, ये देख लो 1 2 3 सेल और वाइट। इसके अंदर जो वाइट है वो ट्रायंगुलर वाइट है, एम्प्टी स्पेस 1 2 3 ट्रायंगुलर वाइट है, ये ट्रायंगुलर वाइट। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, जो कि आपको बाद में सिखाई जाएगी। तो ये पैकिंग इन क्रिस्टल में 1 डायमेंशन हुआ आपके पास, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ। अब हम करते हैं इसकी 3D पैकिंग 3 डायमेंशन में। नेक्स्ट इसको रब करके बनाता हूं 3। यस बेटा, नाउ पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इन 3 डायमेंशन पैकिंग, 3 डायमेंशन पैकिंग आर ऑफ 3 टाइप। One is 3D square packing, second is hexagonal close packing, and third is square close packing. Let's first discuss 3D square packing. ये कैसे करनी है? 3D square packing में आप 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी लगा लो। Again we are doing the same thing here. ये रहा आपके पास इसी के नीचे, ऐसे जितना मर्जी बड़ा क्रिस्टल बना लो बेटा। अब इसमें क्या करना है? ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, एक इसके अंदर एटम पड़ा है, जेड डायरेक्शन मान सकते हैं आप इसको। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 है। अब कैसे? क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, ये गए आप एक्स में मान लिया, ये गए वाई में, और ये जेड उस साइड जाता है। ओके बेटा, अब जितने भी अंदर एटम पड़े हैं, मान लो हम ये एटम ले लेते हैं या कोई मर्जी एटम ले लो, ध्यान से। एक एटम ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है और एक ये अटैच है। एक इसके ऊपर है लेयर, एक लेयर इसके नीचे है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। एक एटम इसके ऊपर, एक एटम इसके नीचे। मान लो ये वाली लेयर यूं है, एक एटम इसके ऊपर है, एक एटम इसके नीचे है, तो 6 हो गया। ये 3D स्क्वायर पैकिंग है, ए टाइप पैकिंग कहलाती है। अब जो मेन आ रही है, जो सीबीएसई में काफी बार पूछी हुई भी है, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। डायग्राम तो बेटा नहीं पूछा हुआ, लेकिन रेफरेंस पूछा हुआ है, तो इसके रेफरेंस में हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जहां तक देखते हैं पहुंच सकते हैं। तो अब डायग्राम के रास्ते से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने इस पैकिंग को समझना है, ये पैकिंग ऐसे जाएगी, ऐसे आपने घर पे बनाना है। कोशिश करना, देखना किस किस का सही जा रहा है। पहली बार में ऐसे ले लेने एटम, बस अपने एक हल्का सा आइडिया लेंगे इसका। एक लेयर, अब दूसरी सेम इसी के नीचे। थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, बस मैं मैटर समझा दूंगा आपको कि इसके अंदर मैटर क्या है। और थोड़ा गलत हो जाएगा तो लोग तो बोलने लग जाएंगे गलती कर दीजिए, आपने गलती कर दी। सेम रूल चल रही है। अब फर्स्ट और थर्ड सेम लेनी है आपने। तैयार बैठे हुए लोग, अच्छे लोग होते हैं, वो काफी अच्छे लोग होते हैं। ये देखो, ये गड़बड़ की ना मैंने, लेकिन मेरे को चाहिए ट्रायंगुलर वाइट।
अब ये छोटा पड़ गया ना, एक्चुअली में इसके साथ अटैच होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा हम कोऑपरेट करते हैं। बन गया, फाइनली आई गॉट इट। बस एक लेयर की प्रॉब्लम होती है। तो सुनो बेटा, ये एक लेयर मैंने बना, अब इसके अंदर ये ए वॉइड है, ये ए वॉइड है। वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस। अगर इस वीडियो में टाइम लगा तो यही समझाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट समझाऊंगा। ये तो हो गए ए वाले। अब दूसरा कोई मार्कर चल नहीं रहा और इंक मिल नहीं रही है। सपोज कर लो ये बी है, नहीं चल रहा, सॉरी, इसी के साथ चलना पड़ेगा आपको। ये बी वर्ड है, तो ब्लैक से लिख के देखता हूं। ये बी वर्ड, ये बी वर्ड, ये बी वर्ड। अगेन हमारे पास ए वर्ड, ए वर्ड, ए वर्ड, और नीचे वाले हैं बेटा बी वर्ड, बी वर्ड, बी वर्ड, अब बी वर्ड। ये है सबसे पहली लेयर। चाहे मिठाई के डब्बे के अंदर लड्डुओं की लेयर मान लो, या मिठाई की लेयर मान लो ट्रे के अंदर, चाहे सेब की लेयर मान लो, चाहे आम की लेयर मान लो, जो मर्जी मान लो। ये पहली लेयर मैंने बिछा दी और उसके अंदर एम्प्टी स्पेस या वॉइड, ए और बी बी बी, देन ए और बी मैंने माने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी लेयर इस प्रकार से रखनी है कि वो बी वर्ड को कवर कर जाए। देखो ये बी वर्ड को मैं कवर कर रहा हूं, ये बी वर्ड को कवर किया मैंने। तो यहां भी होता तो बी वर्ड को कवर कर देते हैं। अब ये बी वर्ड है, इसको मैंने कवर कर दिया। बस यहीं पे गेम बन जाएगा। बस इतने में कहानी चल जाएगी हमारी। अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है हर किसी टीचर पे समझाने का। तो देखो बेटा, बी वर्ड को कवर करने पर दो वर्ड नए बने। एक देखो, ये 3 लेयर ब्लू वाली, सेकेंड लेयर के 3 एटम या 3 सेल। ये देखो ये ब्लू वाले और एक नीचे वाले का ब्लैक, इसको तुम डी मान लो या टेट्राहेड्रल वर्ड डी बन गया। और एक आपके पास जो ए वर्ड है ना, उसको 3 सेल तो नीचे वाली कर रही हैं ब्लैक और 3 ऊपर से ब्लू वाली। तो बस यहीं तक का डायग्राम बनेगा। इसके आगे आपको याद रखना पड़ेगा या 3D डायग्राम देखने पड़ेंगे। अब अगर जो डी है वो टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो ऊपर देखो, अगर थर्ड लेयर में रखता हूं, ये 2 लेयर मैंने बिछा दी, अगर इसके ऊपर थर्ड लेयर में रखता हूं तो टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज व्हाट डी वर्ड। डी इज व्हाट टेट्राहेड्रल, 3 ऊपर की 1 नीचे की ब्लैक। अगर इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर रख देता हूं तो थर्ड लेयर इफ ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वर्ड, then type of packing I get that is called hexagonal closed packing। इसका डिफरेंस ऐसे रखना पड़ेगा आपको। और अगर ये ए वर्ड है जो पहले वाला रिटेन है, उसको 3 सेल्स नीचे की अटैच कर रही हैं, 3 एटम, और 3 ऊपर वाले कर रहे हैं, तो ये 6 सेल हो गई, 6 एटम हो गए, 6 पॉइंट हो गए, 6 स्फीयर हो गए, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर मैं थर्ड लेयर इस प्रकार से रखता हूं कि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ढके, तो टाइप ऑफ पैकिंग आई गेट दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। पढ़ने से कुछ होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। अब ये 3D पिक्चर है, इसके बाद अभी और सिखाने वाला हूं। तो आपके पास आ गया बेटे, अगर थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कर दिया तो टाइप ऑफ पैकिंग दैट आई गॉट दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 4 आएंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड 8 आएंगे। अभी मैं आपको वर्ड बनाना सिखाऊंगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसी सेल होगी उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड उससे डबल होंगे। ये आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। ओके बेटा, अब हम आपको सिखाते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पाए जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां पाए जाते हैं। यस बेटा, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज दैट ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड
जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसी सेल होगी उतने ही नंबर उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड डबल हो जाएंगे। अब पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। अगर मैंने लिया बेटे एफसीसी सेल, एफसीसी सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर एफसीसी सेल लिया मैंने और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्फीयर 4 एटम से मिलकर बनी होती है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 ही होंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे उसके अंदर 8। तो पहले बात कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक तो बेटा बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं और एक एज सेंटर में पाए जाते हैं। तो अगर मैंने सीसीबी सेल लिया है या एफसीसीबी है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एज कितने होते हैं, 12 होते हैं और हर एक एज 4 सेल से शेयर होता है। तो 12 × 1/4 3 और एक बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। जो बॉडी के सेंटर में पाया जाता है ना वो शेयर नहीं होगा। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो गए, 4। आपसे क्वेश्चनिंग में इतना ही करेगा, फिर भी चलो हम इसको देखते हैं कि ये पाए कैसे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। एक सेल आप ऐसे बनाते हो ना बेटा, सीसीपी सेल। चलो थोड़ा इधर बनाते हैं इसको, और ये आपने सेल बनाई। इस सेल में ये रहे आपके पास कॉर्नर के एटम, 4 अपसाइड 4 डाउनसाइड, और ये रहे बेटा इसके फेस, टॉप साइड फेस, बॉटम, फ्रंट, बैक, दिस साइड एंड दैट साइड। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता कैसे है। ध्यान से देखना बेटे, वेरी केयरफुली। मैंने अगेन ये सेल बना के समझाना जा रहा हूं आपको। कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड लोकेट कैसे करता है। देखो बेटा, अब आपने कैसे बनाना है इसको। ये वाला आपका सेंटर, इस साइड का फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और फाइनली इधर से एक फेस सेंटर, बैक साइड से। क्लियर? दिस साइड फेस सेंटर, दैट साइड फेस सेंटर, और ये फ्रंट और ये बैक। थोड़ा टेढ़ा करना कर लो, कोई बात नहीं। ये बन गए बेटा। एक फेस सेंटर टॉप बॉटम से ले लो जो इस साइड पड़ा है, और एक आप टॉप से ले लो। अब ये क्या है, ये चारों आपस में एक प्लेन में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 सेल से बनता है, ये ध्यान रखना। हमने आपको सिखाया था ना अभी, 3D बैकिंग कर रहे थे, तो 3 सेल्स तो नीचे थी, ये रही। 3 सेल्स आर इन दी बॉटम, एक उसमें होल था, और 3 सेल उसको ऊपर से टच कर रही थी। यहां पे 6 सेल से बना था। तो देखो बेटा, ये मैंने सेंटर लिया, ये फेस सेंटर के एटम इधर से, एक इधर से, एक ये फ्रंट, ये बैक, एक फेस सेंटर ऊपर पड़ा, एक नीचे पड़ा। अब जब इस तरीके से लोकेट होते हैं ना, तो ये यहां से कर रहा है और ये यहां से कर रहा है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, बॉडी के सेंटर में बन रहा है। डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये फेस सेंटर ले लिया हमने, ये ऊपर से फेस सेंटर, ये 6 एटम है, 1 2 3 4 बॉटम एंड टॉप, they will make the one octahedral word. So this octahedral word which we are getting in the center of the body. तो आपको मैंने यही बोला था कि एफसीसी सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड सेंटर के अंदर पाया जाएगा, बाकी एच के पाए जाएंगे। एच के देखते हैं कैसे बनते हैं। एच के ऐसे बनते हैं, ये फिर मैंने एक सेल ली, और इसमें 2 एटम आपने ये वाले लेने हैं, एक ये ले लो, एक ये ले लो, और एक आपने फेस सेंटर का यहां से लेना है, सेंटर से,
एक आपने ये देना है। अब जैसे इस साइड में लिया ना, ये दूसरी वाले सेल का भी एटम होगा, ऐसे जैसे ये सेंटर में लिया है तो एक यहां पे भी होगा। गॉट द पॉइंट। अब ये चार तो आपके पास है पैरेलल, एक दो, थोड़ा इधर बना लो कोई बात नहीं, यू और यू। अब बेटा दो तो लिए मैंने कॉर्नर के एटम, ये वाला ये वाला, ये एक मैंने फेस सेंटर का एटम लिया, एक मैंने साथ वाली सेल का लिया, एक जैसे ये पड़ा है ना एटम, ये फ्रंट वाला मानो चाहे बैक मानो, ऐसे उधर से होगा। तो अब देखो कितने हो गए, 6 सेल हो गए ना, 6 एटम हो गए। तो ये सारे मिलते हैं ना आपस में, तो एक ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं। ये एज पे आता है बेटे, दिस विल अप्रोच टू दी एज। तो एज कितने होते हैं, एज 12 होते हैं सीसीबी सेल में, 4 अपसाइड 4 डाउनसाइड, फॉर दिस। तो आपके पास ये ऑक्टाहेड्रल एट एज हो गया, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल एट एज। कितने हो गए, 12 into 1/4, क्योंकि each edge is shared by the 4 cells, then you are getting how many, 3, और एक आ गया, ये आ गया आपके पास octahedral at body center। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4। तो 4 आपके पास टोटल octahedral आ गए FCC सेल में। अब हमने बात करनी है ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो कॉर्नर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा, कॉर्नर में। सॉरी, हमने ये कर दिया बेटे टेट्राहेड्रल। नो वी हैव डन राइट। ये बड़ा रहने देते हैं डायग्राम, इसको ऐसे बना देते हैं। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल आ गए। अब हमने करने हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितने होते हैं बेटा, मैं ठीक बोल रहा था। टेट्राहेड्रल ये 3 सेल्स हैं। अब एक सेल मेरे पास और है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर कर दूं तो 3 सेल तो बॉटम वाली, एक ऊपर वाली, 4 हो गई। अब हम इसको एक सेल के अंदर देखते हैं कैसे बनता है ये। इसके लिए हम एक यूनिट सेल ले लेते हैं like this। एक आपने ये लिया एटम जो कॉर्नर वाला था, कौन सा लिया, कॉर्नर वाला एटम लिया। 3 आप ले लो ये वाला एटम, एक फेस वाला, एक इधर से फेस, एक इधर से फेस उठा लो। ओके। अब ये बेटा आपस में एक प्लेन में रहते हैं, और जब ये मिलते हैं ना जहां, देन दे विल गिव यू द वन वॉइड। और ये वर्ड कहां बन रहा है, ये वर्ड कॉर्नर में बन रहा है। दिस वर्ड इज एग्जैक्टली एट वेयर, दैट इज द कॉर्नर। और कॉर्नर पे एक वर्ड हो गया, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, void we are getting at corner, and how many corner atom are there, how many corners are there, 8. So what we are getting, then it is the tetrahedral void, we are having 8। बस मैंने आपको इसकी पोजीशन बता दी, बाकी ज्यादा न्यूमेरिकल मेथड डायग्राम पूछेगा नहीं। फिर भी आई हैव ट्राइड माई सेल्फ। अगर फिर भी इसमें कोई मिस्टेक रह गई हो आप बच्चे मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा हो तो बेटे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमें भी, हमारा भी हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ रहें, मस्त रहें, झकास रहें। बिल्कुल पढ़ाई +2 में डरने की जरूरत नहीं है। आज तक आपका आशीर्वाद है, कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट में नहीं है। साथ जुड़े रहना, 95+ लेके जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, 95+ जाएंगे। ओके बेटा, गुड नाइट, गुड बाय।